Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Utkarsh classes. SSC CGL 2025. बात हो रही है यहाँ पर कि क्या TCS एग्जाम कराएगी और अगर एग्जाम नहीं कराएगी तो अब हमारा यहाँ पर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कंडक्ट आपका जो है TCS ही कराएगी क्योंकि सेंटर्स जो है वो TCS के पास में और वहां पे TCS की कोई कमी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम टीसीएस के उस कंडक्ट कराने में नहीं आ रही है। एग्जाम का जो लेवल है उसके बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी, नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, टीसीएस जो था वो हमारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे कुछ कमियां देखी गई थी। ओके, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे जो कि सिंगिंग पे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था जीके जीएस से कि किसने कौन सा उस टाइम पे गाना गाया है, इसकी लाइंस क्या है, रैप सॉन्ग वगैरह का पूछ रहे हैं, तो बहुत ही बेतुके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हमारे जीके जीएस में भी हो। तो यहाँ पे टीसीएस का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया है, तो टीसीएस अभी एग्जाम का लेवल सेट नहीं करेगी। अब यहाँ पे आता तो मैम अगर हम यहाँ पे अगर ये नहीं करेगी तो अब हम कैसे करें तैयारी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं बच्चे, देखो बहुत ही बेसिक सी चीज है हमारा यहाँ पर एग्जाम के प्रिपरेशन में नया क्या होगा। ठीक है, हमारी दो पॉइंट्स है कि कुछ चीजें हमारे जो है वो नहीं बदलेंगी, इट विल नॉट चेंज, और कुछ चीजें जो है वो हमारे बदल जाएंगी। तो हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं और अपना डिसाइड करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। चीजें हमारे कौन सी नहीं बदलेंगी, एग्जाम का सिलेबस नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चे, सिलेबस जो था वो जो 10 साल पहले आपका था वही था, हमारा इंग्लिश मैथमेटिक्स जीके जीएस वही चीजें आ रही थी। तो सिलेबस में हमारे कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, साइनो एंटो आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, जीके जीएस आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे जो है क्या पूछ लिया जाएगा, अमेरिका के किसी स्टेट के बारे में पूछ लिया जाएगा, अनलेस वो करंट अफेयर्स में नहीं है। इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे ना, इंडिया की रिवर्स के बारे में पूछेंगे ना, अमेजोन तो नहीं पूछ लिया जाएगा। चेंज हमारा क्या होगा, चेंज हमारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो मैडम लेवल कैसे बदलेगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ यहाँ पर। देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये जो हमारी चीजें चेंज होंगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा, हमारा जो है इंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, कुछ तो आपको पता ही होगा, हिंदी में नहीं दिया मैंने, बस इंग्लिश में दिया है, तो हिंदी वाले थोड़ा समझने का ट्राई करना। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोस एनर्जी सोर्सेज दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, नॉन रिन्यूएबल, प्रोड्यूस फ्रॉम हीट, रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल हमारा ओल्ड मेथड को बोलते हैं, और हमारा नॉन कन्वेंशनल तो ये हमारा सब मिलके बनता है न्यू मेथड बनता है। न्यू मेथड हमारा कौन सा होता है, रिन्यूएबल होता है। नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल हमारा कोल है। बेटा ये क्वेश्चन ना मेरे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है, टीसीएस ने इसको नहीं कराया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 का, यकीन नहीं मानोगे, यूपी पीएससी का क्वेश्चन है ये, है ना। अब हमारा यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो, मेरी बहुत अच्छी हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी देखो, आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बताइए बच्चे, एयर इंडिया कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, तो अगर हमारा दीज डेज है तो हमारा क्या आएगा, इज इशूइंग आएगा, हमारा हैव इशूड आएगा। एयर इंडिया के लिए हैव तो नहीं आना चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात किस चीज की कर रही हूँ, हमने जो यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिए थे वो हमारे पॉइंट्स क्या थे कि अगेन फिर से समझिए कि हमारा यहाँ पर पैटर्न में क्या होता है, कुछ चीजें आपकी बदलती हैं तो डेफिनेटली बदलेंगी, और कुछ चीजें हमारे यहाँ पर नहीं बदलेंगी। तो जो चीजें नहीं बदलेंगी हमें उनको लेके चलना है, और जो चीजें हमें बदलेंगी, बदलाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए पढ़ना तो हमें वही है ना, हमारा ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में हमारी फ्रेंच आ जाएगी। तो यहाँ पे 90% तैयारी जो आपकी जैसी थी आप वैसे ही रखो। इसमें आपका क्या है कि भाई सिलेबस सेम है, तो हमें अपने सारे टॉपिक्स वही पढ़ने हैं। साइनो एंटो ईडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जीके जीएस क्वांट में आपके सारे टॉपिक्स वही रहेंगे, उसमें कहीं पे भी कुछ बदलाव नहीं आएगा।
हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते जाइएगा। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैडम क्यों करें, आपके ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो था, अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पर एक बेस बना लेते हैं। हमें चीजों को अपना एंड नहीं करना है कि अब जो था टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, लेवल नहीं आपका सेट करेगी, तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर दें। क्योंकि क्वेश्चन देखो, हमारा महात्मा गांधी जी के सम्मेलन हो सकता है आपका, मैं बताती हूँ कि चेंज कैसे होगा। हमारा हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि यूपीपीएससी का पैटर्न होता है या फिर आपका यूपीएससी का पैटर्न होता है, जिसमें हमारा क्या आता है कि मैथ द फॉलोइंग आने लगता है, तो और एसएससी के कुछ क्वेश्चंस में वो देखा भी गया है। ठीक है बच्चे, पेपर को टफ बनाने के लिए तो हमारा हो सकता है वो आ जाए। इंग्लिश में हो सकता है कि आपका वो आरबीआई के कुछ क्वेश्चंस को फॉलो कर ले। अब यहाँ पे तो मैडम क्या आरबीआई के क्वेश्चन पढ़े, करे क्या मैडम, बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे जो है सब देखो, ये चीज तो जो चीजें आपको करनी है, बुक्स जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपके घर में जो बुक खरीदी गई है वो हमारी यहाँ पे खराब नहीं हो गई है, हमें वही करनी है। हमें जो करना है यहाँ पर चीजें जो चेंज करनी है, हमारा यहाँ पर अगर आप 5 दिन, वैसे तो बच्चे कम ही करते हैं, 5 दिन अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 से 2 दिन हमें यहाँ पर क्या करना है, मॉक टेस्ट हमें डिफरेंट एग्जाम का लगाना है। जैसे कि आईबीपीएस का लगा लिया, आईबीपीएस में भी देखो बच्चे बिल्कुल बेसिक में आप जो है हम क्लैरिकल का लगाएंगे, फिर हम एसबीआई का लगाएंगे, फिर हम आरबीआई का लगाएंगे। हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एसएससी की। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जो नया पैटर्न आएगा उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे नए टाइप के क्वेश्चंस को करने से। ठीक है बच्चे, हमारी क्या पड़ जाएगी, एक प्रैक्टिस पड़ जाएगी, और हम नए चीजों को हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग अडेप्ट कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है नए क्वेश्चंस को करने की कि मैडम कैसे करने चाहिए। ठीक है, आपका टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं बदलेगा बेटे, ये हमारा यहाँ पर अगर एंशिएंट हिस्ट्री है तो कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं चेंज होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे यही रहेंगे। लेवल हमारा, ग्रामर तो आएगी ना इंग्लिश में, अगर इंग्लिश है तो ग्रामर आएगी। इंग्लिश की जगह बेटा ये मैं और आप दोनों फिक्स है ना कि बेटा उर्दू फ्रेंच या फिर कोई और लैंग्वेज तो नहीं दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इंग्लिश हमारी आएगी आएगी, हमारा इंग्लिश आता है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेसिक ग्रामर बेसिक वोकैबुलरी आपकी पूछी ही जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अगर हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, इंग्लिश का मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ वोकैबुलरी, आप लोग वोकैबुलरी बहुत एडवांस पे कर लो, जितना ज्यादा ध्यान हम इन पे दे सकते हैं उतना कर सकते हैं। बेसिक चैप्टर अपना टेक्स्ट तैयार कर लो। ठीक है, जीके जीएस में करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांगली करिए। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी हमारी जो है इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, और बाकी मिसलेनियस में जो हमारी टेबल्स हैं, अगर हम उनको याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। क्वांट में हमारा एडवांस पार्ट में से काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और बाकी आपका देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, सीआई एंड एसआई हमारा हो गया है, हमारा डिस्काउंट का चैप्टर हो गया है, ये सब आपका फिक्स है कि हमारा आएगा ही आएगा। रीजनिंग में हमारा कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपके जो है फिर नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस तो आपके जो है भाई, मैं इसको एक ही पार्ट बोल देती हूँ। ठीक है, हमारा ब्लड रिलेशन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्शन हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देन हमारा यहाँ पे पजल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आ ही जाते हैं। तो जो चीजें आ रही हैं जिनका निश्चित है कि भाई कैसे भी दे दो हर एग्जाम में, इनके तो इंस्ट्रक्शंस भी चेंज नहीं हो सकते हैं, जो आपकी चीजें फिक्स हैं वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से करनी है बच्चे, उसमें हमें कहीं पे भी कुछ भी हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चे हमारा जो है गौरव बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें अगर जो मैंने अभी बात करी थी कि बच्चों नए पैटर्न के क्वेश्चंस, ठीक है, तो देखो सिलेबस तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन नए पैटर्न के क्वेश्चंस को अगर आप हमारे साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हमारे साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो गौरव बैच में। ठीक है बच्चे, जहाँ पे 550 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी। प्राइम बैच अगर आप लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर सेट ऑफ 14 बुक्स आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर एसएससी एंड रेलवे का जो मास्टर पास है, मास्टर पास में आपको देखो 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ्स तीनों की आपकी वैलिडिटी आपकी होगी। और हाँ, हमारा एसएससी एंड रेलवे का जो मास्टर पास है कि मैम इसमें क्या क्या चीजें हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, एमसीक्यू बैचेस है, टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, और हमारा जो है यहाँ पर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड डाउट्स भी हैं। बच्चों को डाउट्स पूछने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे अगर आप बैच लेते हो तो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।